आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं सीढ़ियों में आकर यहाँ पर बैठी हुई हूँ। शुक्ला जी गुड़ लेके आए थे, तो बहुत दिनों से मैंने देखा नहीं था, तो मैंने उसको धूप में रखा हुआ है। उन्होंने क्या किया था, उनको गुड़ बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने ना इस बार एक खट्टा मंगवा के रख लिया था। तो वो जितना खाया उन्होंने और फिर ढेर सारा रखा भी है। तो मैं क्या कर रही थी, जो रोटी पहले बनाती हूँ तो उसमें गुड़ देती हूँ गाय या कुत्ते को। वैसे पहली रोटी गाय को देनी चाहिए और लास्ट की रोटी कुत्ते को देना चाहिए, तो जो भी हो। तो पर मैं ना उसमें गुड़ रख कर देती हूँ। सब्जी वब्जी बहुत कम देती हूँ क्योंकि प्याज लहसुन मिक्स रहता है। कई लोग इन सब बातों को नहीं मानते हैं, पर मैं मानती हूँ। तो मैं गुड़ और रोटी दे देती हूँ, गुड़ पराठा, गुड़ पूड़ी जो भी बना तो वो मैं दे देती हूँ। तो वो गुड़ मैंने अभी धूप में रख के आया है। चने थे जो पहले शुक्ला जी बहुत कुछ लेकर आते थे, तो चने वने भी सारे इकट्ठे रखे हुए हैं, तो वो धूप में रखा हुआ है। इन 2 डब्बों में ये सारा कुछ रखा था। धना जो खड़े धने रहते हैं वो, तो वो सारा कुछ मैंने धूप में रखा हुआ है। मैंने बोला चलो लगे हर डब्बे भी धो देते, क्योंकि डब्बों की कंडीशन बहुत गंदी हो रही थी। धूल में इतना गंदा हो रहा था, तो अभी चेहरा साफ़ कर देते हैं, इसलिए कुछ बर्तन रखे हुए थे वो भी निकाल लाई। और दोपहर का 1 बज रहा है, एडिटिंग हुई नहीं, अभी एडिटिंग करना है वीडियो की जो आज जाएगा उसका। दोपहर है, दोपहर में श्रेया रहती नहीं है, तो बस ऐसे ही दिन कट जाता है। कुछ रील्स बना देती हूँ और एडिटिंग करती हूँ, और जैसे किसी का फ़ोन आ गया तो उनसे बात कर लेती हूँ। जैसे मेरी मम्मी, बहन और मेरी एक आंटी हैं, कुछ सिस्टर्स हैं, तो उनके फ़ोन आ जाते तो उनसे बात कर लेती हूँ अगर टाइम रहा तो, है ना। अभी मैं ट्राइपॉड यहाँ पर लेके आई हूँ। ट्राइपॉड ही शुक्ला जी लेके आए थे। इसकी हालत भी मेरे जैसी हो गई है। शुक्ला जी छोड़ के गए ना, तो सारी चीज़ों की हालत बिगड़ गई है। जैसे मेरी हो गई वैसे इन सब सारी चीज़ों की भी हो गई है उनके बिना। अगर वो रहते ना तो वो बोलते कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं रखती है। वो नीचे पहुंचा, वो गिर गया, इसको उठा लेते हैं। जैसे टूट गया है, ये अच्छे से लगता नहीं है, तो मुझे ना इसको जोड़ना पड़ता है ताकत लगाकर। अब इसको फिर इसको अच्छे से न्यू ट्राइपॉड लेके आना है। अभी नहीं, मैं लेके आऊँगी, अभी नहीं लेके आऊँगी, अभी मैं इसी से ही काम चला रही हूँ। ये मेरे शुक्ला जी लेके आए थे कि उसको दूर करूँ। बहुत तो मैंने मंगवाया था उनसे कि मुझे ट्राइपॉड चाहिए है वीडियोस बनाने के लिए। मेरा कोई कैमरा नहीं पकड़ता है, मेरा कोई मोबाइल नहीं पकड़ता है, इसलिए मैं फिर किसी से नहीं बोलूँगी मुझे ट्राइपॉड ला के दे दो। तो उन्होंने ला के दे दिया, और फिर इसका मैंने रिव्यू भी करी थी, बताई थी एक वीडियो पर जब आया था। उन्होंने बोला ये इधर ऐसे मोबाइल लगाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो बड़े अच्छे से बता रहे थे इधर मोबाइल लगाते हैं, फिर इसको ऐसे खोलते हैं, फिर ऊपर नीचे करना हुआ तो इसके जो ये हैं, वैसे सभी लोगों को पता है, तो ये सब खोल के अपन बड़ा भी कर सकते हैं, ये सब बताया उन्होंने। बस क्या है, उनकी बातें हैं, उनकी यादें हैं। मन करता है रो लेती हूँ, मन करता है हंस लेती हूँ, मन करता है गुस्सा भी कर लेती हूँ उनको। मैं रोते रोते कभी कभी गुस्सा आ जाता है उन पर, तो मैं उनसे लड़ाई भी करती हूँ अकेले में, पर ऐसे नहीं। और श्रेया मुझे रोते हुए देखती तो बोलती क्या हो रहा है भैया, रो रहे हो, मुझे ऐसे कहती है। पता, अभी तो वो स्कूल गई हुई है। अब मैं ये डब्बों की हालत सुधार दूँ, उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी जाके। श्रेया के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो श्रेया बस पढ़ाई में लगी हुई है। थोड़ा बहुत मस्ती करती है, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई मस्ती भी करती है वो। क्योंकि सुबह सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता, कोचिंग जाने लगी है वो सुबह सुबह। उसके बाद आकर फिर घर की पूजा पाठ भी करती है नहा धोकर। ठीक है, तो मैं बर्तन धो लूँ, आप लोग देखो।
फ्रेंड्स, अब मैंने थोड़ा सा लेट लिया है, मेरी एडिटिंग भी हो गई है और अब मैं ये कूलर बंद कर रही हूँ। शुक्ला जी का मोबाइल गोदी में था और वो गिर गया, तो अब मैं ये कूलर बंद कर रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ। वीडियो की पूरी तैयारी हो चुकी है मेरी। चक्कर आने लगा मुझे एकदम से। वीडियो की पूरी तैयारी हो चुकी है, सारा कुछ हो गया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी बना लेते हैं। श्रेया अभी 4 बजे तक आएगी, 4:30 बजे तक। ये मंगवाया है मही हमने, मही मीन्स मट्ठा, छाछ, जो भी बोलो। तो इस मट्ठे को थोड़ा मैं बचाऊंगी, जिसमें थोड़ा मैं दही जमा लूँगी, है ना। थोड़ा सा दही जमाते हैं। मोबाइल ट्राइपॉड में लगाते हैं। ट्राइपॉड की मुंडी फिर निकल गई है, इसको फिर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ से काम करके आई और फिर मैंने इसको यहीं पर रख दिया और वो फिर से ही उसका अलग हो गया हिस्सा। जल्दी से कढ़ी में छौंक लगाओ। भजिए वाली कढ़ी बना रहा है ना। तो चलो लग जाते हैं काम पर। कढ़ी बनाने जा रहे हैं। आप लोग भी देखो कढ़ी कैसे बनाती हूँ मैं। बहुत दिन बाद बन रही है, करीब 4 महीने बाद। शुक्ला जी थे, उसके पहले बनाई थी मैंने। वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खा कर गए हैं। बोलते थे ये बना दे, मेरा ये मन कर रहा, वो बना दे, मेरा वो मन कर रहा है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें खा के गए हैं, पर कढ़ी मैंने उनके जाने के बाद अभी तक नहीं बनाई थी। तो ये फर्स्ट ही बार बना रही हूँ। चलो बनाते हैं, लग जाते हैं काम पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मैं दही जमा ले रही हूँ, क्योंकि दही मुझे बोला गया है कि आप दही खाओ। तो ये थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, इसमें मैं ये छाछ है जो वो छाछ डाल दूँगी। तो इसमें ना ये जो दही बन जाएगा। और फिर अब करते हैं कढ़ी बनाने की तैयारी। तो सारा मही मैंने एक भगोने में ले लिया है। मट्ठा, हम लोग मट्ठा कहते हैं, और ये भगोने में ले लिया है। थोड़ा सा मैंने बेसन ऐड कर दिया है और थोड़ा सा बेसन ऐड कर देंगे, क्योंकि कम है थोड़ा। और मैं बनाऊंगी भजियों वाली कढ़ी। तो बहुत दिनों से नहीं बनी थी, तो मैंने बोला चलो आज बना लेते हैं। तो इसमें मैंने भजियों के लिए बेसन निकाल रही हूँ, और हम दोनों के लिए बस बनेगा, देखते हैं कैसी बनती है। बहुत दिन बाद बना रही हूँ मैंने बेसन पिसवा लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ दाल रखी हुई है चने की। और जब शुक्ला जी थे ना, तो उन्होंने बहुत सारी दाल यानी ला कर रख दी थी, तो वो रखी हुई है। और मैं थोड़ा सा हींग ऐड कर ले रही हूँ। तो थोड़ा सा हींग जो भजिया बनाएंगे ना उसमें ऐड कर रही हूँ, जिसमें उसमें भजियों में फ्लेवर आ जाएगा। और ये जो मही वाला बैटर बना रही हूँ उसमें भी ऐड कर दूँगी। तो हम इसी तरीके से कढ़ी बनाते हैं। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं बताइएगा। वैसे सभी के यहाँ इसी तरीके से बनती है। भट्टे की भी, यानी जो बैगन रहता है, बैगन का कढ़ी भी बनती है। और मेथी की जो साग रहती है उसकी भी बनती है, आलू की भी बनती है। मैं हर से यानी कढ़ी आपको बता चुकी हूँ वीडियो पर, क्योंकि मैं जब भी कुछ भी बनाती थी तो मैं ज़रूर शेयर करती थी। मेरे हर ब्लॉग में रेसिपी रहती थी। यहाँ पर मैंने राई, मेथी, जीरा निकाल लिया है तड़के के लिए। कड़ी पत्ता बस मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ता मुझे बाजू से लेना पड़ेगा इसलिए। और थोड़ा सा मैं इस बैटर में नमक मिला दे रही हूँ, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च मैंने मिला दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से घोल लेंगे। और इसके साथ मैं बनाऊँगी चावल बस, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह रोटी, पराठा या पूड़ी खा लेते हैं, और रात के समय हम लोग चावल दाल या चावल सब्जी या चावल कढ़ी बन रही है वैसे तो आज। तो ये इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट ले रही हूँ। उसके बाद हम छौंक लगाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, ऑयल भी गर्म हो गया है। तो ये जो मैंने निकाल के रखा है, जो सूखी लाल मिर्च मैं ऊपर से छत से तोड़ कर लेके आई थी, तो वो सूखी मिर्च और जो हींग डाल देंगे, राई, जीरा, मेथी है वो डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा तड़तड़ा जाएगा ना, ये हींग मैंने डाल दिया है और ये डाल दे रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जो बैटर बना के रखा है, थोड़ा सा बैटर डालने के बाद हम इसको ना ढक कर के रख देंगे। थोड़ा सा ये तड़का तैयार हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसमें बैटर डाल देंगे। तो हम इसी तरीके से कढ़ी बनाते हैं। और सच में बिना कड़ी पत्ता के भी बहुत अच्छी बनी। जो करी पत्ता होता है ना,
उसमें ही फ्लेवर आता है, पर उसके बिना भी बहुत अच्छी बनी थी। और कम खट्टी, यानी शुक्ला जी खट्टी कढ़ी खाते थे, हम कम खट्टी कढ़ी बनाते हैं। तो ये देखो, क्योंकि जब वो रहते थे ना तो खूब खट्टी कढ़ी बनती थी, पर अब मैंने थोड़ा सा यानी पानी मिक्स कर दिया है, तो जो खट्टापन है वो नहीं रहेगा। कढ़ी मैंने छौंक लगा दी है, अब वो पक रही है। जब तक सियाने कह गए हैं कि कढ़ी जब तक दीवार में छींटे ना मारे तब तक कढ़ी बनती नहीं है। तो ऐसा सुना है मैंने, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं अपनी जो दीवारें हैं वो ख़राब नहीं करूँगी, वो मैं चेक कर लूँगी। कढ़ी में एक और रहता है कि मलाई जमने लगती है बनने के बाद, तो वो अगर मलाई जमने लगेगी ना और खुशबू आने लगेगी बड़ी अच्छी वाली, तो कढ़ी रेडी हो जाती है। तो मैंने बेसन फेंट के रख दिया, अभी उसको फिर से फेंटूंगी, क्योंकि जब तक बेसन फूल ना जाए तब तक भजिए उसके अच्छे नहीं बनते हैं। तो बेसन अच्छे से फूल जाएगा तभी हमारी कढ़ी ज़ोरदार बनेगी। बहुत दिनों बाद बना रहे हैं, और कढ़ी के साथ थोड़ा सा चावल बना लेंगे। मेरे घर में ना रवा बनता था, पर अब रवा खाने वाले नहीं हैं। रवा मीन्स दलिया, तो मैं दलिया हमेशा रोज़ के रोज़ मेरा दलिया बनता था, और अभी भी एक डब्बे में, एक सेकंड, मैंने कहा था कि जब तक दीवार ना भिड़े तब तक पता नहीं चलता है कि कढ़ी बनी या नहीं बनी। दीवार तो नहीं बड़ी, गैस ख़राब हो गया, हम आपसे बात करने लगे, कढ़ी ऊपर आ गई। तो चलो कोई नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, दिखा दे रही हूँ। इतना ही बिगड़ा है। तो अब अच्छी कढ़ी पकेगी। ये बेसन को और अच्छे से फेंट ले रहे हैं। इस बेसन में मैंने सिर्फ नमक और हींग ऐड किया है। इसमें जो भजिए रहेंगे ना उसमें फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और कढ़ी बन जाएगी। हमेशा याद आता है कि दलिया बनाना है, दलिया बनाना है, बट दलिया खाने वाले हैं नहीं। मेरे पास एक डब्बा दलिया रखा हुआ है अभी, इतना बड़ा डब्बा, 5 किलो करीब दलिया मेरे पास रखा हुआ है। तो अब वो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हम दलिया खाते ही नहीं थे। शुक्ला जी रहते थे तो वो उनके हिसाब का बनता था दलिया। जब कभी उनका मन कम खाने का है तो बच जाता था, तो ही मैं खाती थी। तो अब वो दलिया अब कभी बना ही नहीं। उन्हीं के लिए दलिया बनाती थी, जब देखो बोलती थी शुक्ला जी के लिए दलिया बनाना, शुक्ला जी के लिए रवा बनाना, पर बात ही रह गई, बस कुछ नहीं। और मेरे को ना इसमें मीठी नीम जो करी पत्ता होता है वो नहीं मिला। मिलने को मिल जाता, छत पर जाना होता, बाजू वाले से मांगना होता, बट मैं नहीं मांगा, मैंने जाने दो, वो ऐसे ही ठीक है। तो ये कढ़ी बन के 2 लोगों के लिए बहुत है ये कढ़ी। तो कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, भजी भी ऐड कर दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं आप लोगों को कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।